पहले केस में टीएमसी के नेताओं ने अभिषेक बनर्जी कहने पे किए थे, नहीं कहने पे, तो जांच के बाद पता चलेगा। पर दोनों ही केसेस में टीएमसी के नेताओं ने, एक में अभिषेक बनर्जी के नाम का फायदा उठाने का प्रयास हुआ है और एक में किसी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने का प्रयास हुआ है, और दोनों ही केसेस अभिषेक बनर्जी के लिए और टीएमसी के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, आज एक गाना याद आता है मुझे। गाना कुछ ऐसा है कि सब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगर आपको पार्टी देखनी है ना शुरू कहाँ हुई है, तो आपको शांति निकेतन जाना पड़ेगा। रविंद्रनाथ टैगोर वाला नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन तो शिक्षा का प्रतीक था। अभी का शांति निकेतन जो है, वो जो भाईपो है ना, भांजा, भाईपो भतीजा भांजा कुछ तो होता है, उसके घर को शांति निकेतन नाम रखा है। इतनी बड़ी बेइज्जती रविंद्रनाथ के आश्रम की कभी नहीं हो सकती। तो उसने अपने घर का नाम रखा है शांति निकेतन। टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय अभिषेक बनर्जी जी, इन्होंने एक सिग्नेचर फ्रॉड का आरोप इन पे लगा है। दो तरह के सिग्नेचर फ्रॉड के आरोप है। पहले बात करूंगा पहला वाला। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हस्ताक्षर का एक मामला है, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीआईडी टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए समन भेजा। आज ये वीडियो देखिए, ताकि देखिए सीआईडी वाले उनके घर पे कब पहुंचे। ये देखिए, उनके गेट के बाहर खड़े हैं। अब सीआईडी वाले घर पे क्यों? आरोप यह है कि विधानसभा में शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना के उनको कैबिनेट, राज्य में कैबिनेट स्तर का मिनिस्ट्री देने के लिए एक लेटर आया विधानसभा अध्यक्ष को। शिकायत के अनुसार पत्र पर किए गए हस्ताक्षर टीएमसी विधायकों के नहीं हैं और बहुत सारे फ्रॉड सिग्नेचर्स हुए हैं, जो कि मूल जो रिकॉर्ड है जो विधानसभा में, उससे मैच नहीं करते। अभिषेक बनर्जी क्या भूमिका है उसमें? सीआईडी की टीम कोलकाता में उनके घर पे जाकर ये जांच कर रही है कि ये कितना इन्वॉल्व है। अभिषेक बनर्जी जो जो याद है धमकी दे रहे थे कि 4 तारीख को अमित शाह देख लेगा तो ये तेरा भाई, वही अभिषेक बनर्जी। तो अभी ये क्या हुआ है कि इनको और टीएमसी के बाकी लोगों को भी बुलाया गया है, जिसमें कुणाल घोष है, नारायण बनर्जी है, चंद्रनाथ सिन्हा है, बहरूल इस्लाम है कोई। इन सबको भी इनके सिग्नेचर की स्पेसिमेंस और पैन कार्ड की कॉपीज जो है इन्होंने सीआईडी ने ले ली हैं ऑलरेडी। तो सीआईडी अपने घोटाले की जांच कर रही है। तो सिग्नेचर घोटाले में 2 घोटाले हैं। एक तो आपने देखा, ये वीडियो देखिए आपको पता चलेगा अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सामने कैसे ऐसे, मतलब आई रिस्पेक्ट द गाय, बट हाउ शुड आई रिस्पेक्ट हिम यार? इतना अत्याचार हुआ बंगाल में, कैसे रिस्पेक्ट करूं मैं इसकी? देखो कैसे डर रहा है उनके सामने। देखो आप ये वीडियो देखो। सीआईडी वाले खड़े हैं उनके सामने, दब रहा है ना। और दूसरा एक और घोटाला है सिग्नेचर का। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि शायद टीएमसी के ही लोगों ने अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड पे अपने फर्जी साइन करके लोगों से पैसे उगाए। टीएमसी के ही लोग हैं ये। अब पता नहीं उसमें अभिषेक बनर्जी खुद इन्वॉल्व थे या केवल टीएमसी के बाकी के छुट भैया नेता इन्वॉल्व थे। बट बॉटम लाइन ये है कि टीएमसी के लोगों ने पैसे उगाए थे शायद अभिषेक बनर्जी का सिग्नेचर लेके। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें अभिषेक बनर्जी के हस्ताक्षर को फर्जी तरीके से
साइन करके उनका यूज किया है टीएमसी के ही लोगों ने। जाली 10 जो सिग्नेचर का केस है वो ये है, 2 केसेस है इसमें, और दोनों ही टीएमसी के लिए अच्छे नहीं है। पहले केस में टीएमसी के नेताओं ने अभिषेक बनर्जी कहने पे किए थे, नहीं कहने पे तो जांच के बाद पता चलेगा। पर दोनों ही केसेस में टीएमसी के नेताओं ने, एक में अभिषेक बनर्जी के नाम का फायदा उठाने का प्रयास हुआ है और एक में किसी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का प्रयास हुआ है, और दोनों ही केसेस अभिषेक बनर्जी के लिए और टीएमसी के लिए ठीक नहीं है। देखिए इस बात को कुछ ऐसे समझिए, पहले आप ये वीडियो देखिए अभिषेक बनर्जी मीडिया से क्या कह रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए। সেখানে আমার ডিভিয়েশনের কোন অংশটায় ডিভিয়েশন রয়েছে, কি ব্রিফ রয়েছে, তার অ্যাটাচমেন্টটা কোথায় সেটা তো দেয়নি। আমি এ নিয়ে মামলাও করব, আমার অধিকার রয়েছে, বিচার ব্যবস্থার দ্বারস্থ হব এবং যা লিখিতভাবে আমার যা রিপ্লাই ছিল আমি দিয়েছি, জানিয়েছি। বাকি সিআইডি টিম কেন এসছে, কেএমসি কেন এসছে, কি নোটিশ দিয়ে যারা দিয়েছে তারা বলতে পারবে। আপনি কি সই জাল সংক্রান্ত মামলা এসছে, আপনি কি সই জাল করেছেন? আপনি যখন দাঁড়ান, আপনি প্রশ্ন করলেন রিপাবলিক বাংলার সাংবাদিক যে কেন সিআইডি দিয়েছে, কেন সিআইডি আপনার কাছে এসেছে। এবার আপনি বলছেন সইজাল মামলা এসেছে, নোটিশ আমি পাইনি, আপনি জেনে গেছেন কেন এসেছে। তাহলে আপনারা যখন সবকিছু জানেন, তাহলে সিআইডি যখন বলেই দিচ্ছে তখন আমার তো বলার কিছু নেই। আপনি আমাকে প্রশ্ন করলেন যে কেন সিআইডি আপনার বাড়িতে এসেছে, এবার আপনি আমাকে বলছেন সইজাল মামলাতে এসেছে। তাহলে আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, আমাকে নোটিশ দেবে, আমি আইনত লড়াই করব। সিআইডি কি, এতে ইডি সিবিআইয়ের কাছে আমি মাথা নত করিনি। এদের 10 পুরুষও যদি চায় না যে আমাকে সিআইডি দিয়ে, কেএমসি দিয়ে বাড়ি ভেঙে, ঘর ভেঙে, অফিস ভেঙে, আক্রমণ করে, মাথায় আঘাত করে, যা ইচ্ছা এরা চেষ্টা করুক, আমি তোমার ছেলে নই। আপনার দলের বিধায়করা বলছে, আপনার দলের বিধায়করা বলছে, আপনার দলের বিধায়করা বলছেন আপনি সইজাল করেছেন। আমি এখন আমাদের বেলিঘাটার যে পার্টি অফিস রয়েছে, আমাদের ওখানকার নির্বাচিত যিনি বিধায়ক কুণাল ঘোষের অফিসে আমি দেখা করেছি। আমি ওখানেই গেছিলাম, ওখান থেকে এসেছি, আমি একটু পরে শহর। আপনার দলের বিধায়করাই বলছেন অভিষেক, আপনার अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं मुझे पता भी नहीं क्यों आए थे, पता नहीं सीआईडी वालों उनको बताया नहीं, लगभग 30 मिनट उनके साथ खड़े रहे। मीडिया तुरंत बुला ली जाती है नेताओं के यहाँ पे, मीडिया मतलब ऐसे बुलाई जाती है, इसी वजह से नेताओं को बुलाया जाता है अलग कमरों में, यहाँ पे आओ, यहाँ बात करनी तुमसे। अब सीआईडी अगर समन देने गई थी, क्या करने गई थी, क्लैरिटी अभी नहीं है, आगे इसकी खबरें आ सकती हैं। अभिषेक बनर्जी का ये मानना है कि उनको नहीं पता सीआईडी उनके पास क्यों आई थी। ये 2 केसेस हो सकते हैं जिनके चक्कर में सीआईडी उनके पास गई हो, और अब ये जो पार्टी है ना, वो जो ये पार्टी शुरू हो गई है, ये पार्टी बहुत खतरनाक है टीएमसी के लिए, क्योंकि अत्याचार अगर सालों साल हो ना, जहाँ पे लोगों की लाशें गिरे, और वो किसी की भी सरकार हो सकती है, मैं टीएमसी को अकेले नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बिना न्याय के किसी की भी सरकार हो, अत्याचार 15 साल 20 साल तक जब लगातार होता है तो उसका कर्म जो है वो वापस आता है, और ये वो वापस आ रहा है। जो धमकी भरे लहजा है, धमकी भरी जो भाषा है, उसका कर्म वापस आ रहा है धीरे धीरे। मुख्यमंत्री को तो देखिए ना, शुभेंदु अधिकारी, ये मुख्यमंत्री देखिए, उदाहरण देखिए, ये वीडियो देखिए मुख्यमंत्री का। श्याम सुंदर राधे, श्याम श्याम सुंदर राधे, श्याम सुंदर राधे। देखा आपने, हिंदू रीति रिवाजों में रमा हुआ मुख्यमंत्री, जो छुपाता नहीं है कि मैं गर्व से कहता है मैं हिंदू हूं, जय श्री राम गर्व से बोलता है। और पिछली मुख्यमंत्री अल्लाह की कसम खाती थी, वही मत भूलना। पिछली मुख्यमंत्री काफिर बुलाती थी हिंदुओं को, वही मत भूलना। पिछली मुख्यमंत्री जय श्री राम बोलोगे तो खाल खिंचवा दूंगी, ये कहती थी, ये भी मत भूलना। इन बातों को याद रख के ही रखना, अन्यथा क्या होगा, फिर गलती कर जाओगे, फिर झेलोगे। झेलने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। बंगाल बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, और आपको और भी जो बीएसएफ कर रही है, जो शुभेंदु कर रहे हैं, और जिस तरह से टीएमसी वाले डर रहे हैं, ये नया बंगाल है।